उनसे बात होगी। धन्यवाद। चालू हो ना। हाँ नीचे करिए। मछली चलती रानी है, जीवन उसका रानी है, हाल लगा दी है वरदावनी के। माँ मुझको प्रभु दिला दो, मैं भी लड़ने जाऊंगा, अपने नन्हे हाथों से दुश्मन को मार गिराऊंगा, तेज सिपाही बन भारत का मगे कस मिटाऊंगा। झूम रही है पेड़ों की डाली, पत्ते बजते जैसे ताली, कुकी देखो कोयल काली, सूरज उसकी भोली भाली। माँ मुझको बंदूक दिला दो, मैं भी लड़ जाऊंगा, अपने इन नन्हों हाथों से दुश्मन को मार लगाऊंगा, वीर सिपाही बन भारत का मगा कष्ट मिटाऊंगा। यहाँ पर उपस्थित मेरे आदरणीय गुरुजनों ने मेरे भाई बहनों सुबह का गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो जहाज को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, जो तूफान से लड़ जाए उसे इंसान। माँ मुझको बंदूक, मैं भी खेलूंगी। माँ मुझको बंदूक मंगा दो, मैं लड़ने जाऊंगा, अपने नन्हों हाथों से दुश्मन की मार भगाऊंगा, जिस भाई पर मांगते। माँ मुझको बंदूक दिया दो, मैं भी लड़ने जाऊंगा, अपने नन्हों हाथों से दुश्मन को मार भगाऊंगा, जिन सिपाही पर भारत का माँ का कष्ट सुनाऊंगा। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजनों, मेरे प्यारे भाई बहनों, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहती हूँ। पत्ता हिलता नहीं है पर हवा हिला देता है, पत्ता हिलता नहीं है पर हवा हिला देता है, हिंदुस्तान लड़ता नहीं है पर पाकिस्तान लड़ा देता है, हिंदुस्तान लड़ता नहीं है पर पाकिस्तान लड़ता। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजन एवं मेरे प्यारे भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी हंसी का हिसाब कौन करेगा, मेरी हंसी का हिसाब कौन करेगा, मेरी गलतियों को माफ कौन करेगा, ए खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना, वरना लॉकडाउन के शादी में नागिन डांस कौन करेगा। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी आदरणीय गुरुजनों एवं मेरे प्यारे भाई बहनों को सुबह का गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। किसी की बुराइयों को देखकर हंसी मत उड़ाइए, किसी की बुराइयों को देखकर हंसी मत उड़ाइए, क्योंकि वो बुराइयों को खरीद कर नहीं लाता। आपको डरना है तो अपने बुरे वक्त से डरिए, क्योंकि बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता, किसी को बता। यहाँ पे उपस्थित आदरणीय गुरुजनों एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों को सुबह का गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे कुछ कहना जा रही हूँ। जब आँख खुलती है तो धरती हिंदुस्तान की, जब आँख बंद होती है तो यादें हिंदुस्तान की। हम मर जाए तो कोई फिक्र नहीं, पर मरते वक्त धरती हिंदुस्तान की। धन्यवाद। ताली बेटा। अब बड़े बच्चों में कोई अगर बोलना चाहता तो आ जाए। क्यों भाई, छोटे बच्चों से आप ज्यादा छोटे हैं क्या? 9 से 12 तक का कोई बच्चा आ जाओ बेटा। अरे कोई प्रोग्राम थोड़ी आप रोज बोलते हैं। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी आदरणीय गुरुजनों, मेरे भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहती हूँ। हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा काम था आपको बताना, बहुत ठंड पड़ रही है, रोज मत नहाना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ध्यान दीजिए बेटा, बच्ची जरूर घर गई रोज मत आए, लेकिन रोज नहाया करिए जब तक तेज ठंड न पड़े। और स्वेटर भी पहनिए, क्योंकि आप ठंडी से मजबूत नहीं है। बस अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए कि ठंडी हमको नहीं लगनी चाहिए, बस यही है। चलिए हम अगली कड़ी में
हम चाहेंगे हमारे जो अतिथि आए हैं वो बच्चों से रूबरू हों और बच्चों को ज्ञान दें जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद जी। सुबह सुबह का सभी लोगों को हमारी तरफ से, परिवार की तरफ से, टीम की तरफ से सुप्रभात। देखिए गलती हमारी थी, साथ मैंने धीरे से कहा, आप लोगों ने भी धीरे से कहा होगा। जहां सुप्रभात की बात आए, सुबह का सुंदर प्रभात हो तो जोर से कहना चाहिए कि धीरे से कहना चाहिए। तो गलती हमारी थी, मैंने धीरे से कहा होगा, तो आप लोगों ने भी धीरे से कहा। एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गलती हमारी थी, है ना। मैंने धीरे से कहा तो आप लोगों ने धीरे से कहा। ये जो बच्चे, 2 बच्चे और 2 बच्चियां हमारे पास आ जाएंगे, छोटे वाले, जल्दी करें। 2 बच्चा और मैडम जी आ जाओ जी, गुनगुन आ जाओ, भेजो किसी दीजिए। आजा बेटा। दौड़ जाइए। सर ये कौन से क्लास में पढ़ते हैं प्रिंसिपल साहब? एक कक्षा 1 में उधर वाले हैं। अच्छा, ये यूकेजी में है। अच्छा। ये बच्चियां जो है 4 की हैं। आप यहाँ आइए, लाइन से आइए, आइए जी। नाम, आपका नाम? श्रेया राम। श्रेया, आपका? जन्नत गौतम। जी, जन्नत गौतम। जनक, बहुत सुंदर नाम। आपका? साथ। आपका? विराट। इधर एक बार मैं चाहूंगा ये 2 बच्चियों के लिए और दोनों बच्चों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। कभी भी आपको ताली बजाने का मौका मिले ना तो बहाना होगा, लेकिन अपने कामयाबी के लिए ताली बजाना है। किसके लिए? कामयाबी के लिए। कितने लोग इसमें से कामयाब होना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। जिसके पास दोनों हाथ है, दोनों हाथ खड़ा करें। जिसके पास दोनों हाथ है, सारे लोगों के पास 2-2 हाथ है। एक बार जोरदार ताली अपने कामयाबी के लिए। एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, डरना बिल्कुल नहीं। और कहते हैं जो डर गया वो हार गया। एक बार जोरदार ताली आपसे। जो डर गया वो मर गया। मर गया। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बच्चे बोल रहे हैं, हम नहीं कुछ बोल रहा हूं। नहीं तो आप लोग बोलेंगे मुंबई से आके सबको मार के गया। हम नहीं, ये लोग बोल रहे हैं। अच्छा, आप लोगों से छोटा सा क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा, लेकिन तेज आवाज में उत्तर दीजिएगा। और यहाँ जितने लोग बैठे सबको पता है, ये जो मैडम लोग हैं जो पढ़ाई जी टीचर हैं, और वो लोग भी बोलेंगे। जो जीता वही, जोर से बोलना, मैं बता दिया हूं। जो जीता वही, जो जीता वही। दरअसल ये अधूरी कहानी है। जो आप लोग जानते हैं वो गलत जानते हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूं। और पूरे भारत में 1% लोगों को छोड़ के बाकी सब लोगों को यही पता है। आपको आज मैं बता दूं, सिकंदर को जिसने हराया था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो आज से जब बोलना होगा जो जीता वही, तो आपको बोलना होगा चंद्रगुप्त मौर्य। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सच सच की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमें इतिहास भी बराबर नहीं पढ़ाया गया। जी, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा। देसी घी खाने से फायदा कि जलाने से फायदा? खाने से। खाने खाने से। खाने से। तो जो लोग जलाते हैं वो समझदार हैं कि नासमझ हैं? ना समझ। ना समझ। ना समझ। ना मत। ना समझ। बच्चे सच बोल रहे हैं। एक बार बच्चों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। ये हाथ में मैं भारत का संविधान लिया हूं। संविधान के आर्टिकल 51 में ये संविधान कहता है कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करना। एक बार संविधान के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए, दिल खोल के ताली। क्योंकि अगर मैं बात करूं इस संविधान की, अगर मैं बात करूं, ये अपना भारत देश न गीता से चलता है न कुरान से चलता है। भारत देश अगर चलता है तो भारत के संविधान से चलता है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। कुछ बोलना चाहते थे क्या? बोलिए ना कुछ। संविधान की कापी हूँ। संविधान की कापी है। संविधान की कॉपी? ना बाइबल से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, ना बाइबल से चलेगा, ना गीता से चलेगा। हिंदुस्तान किसी बाप का जागीर नहीं है। चलेगा चलेगा सिर्फ संविधान से।
बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, अब मैं जानना चाहूंगा इसमें जितने भी बच्चे हैं, एक दरअसल मेरी चचेरी बहन भी यहाँ आई है। दरअसल नाम उसका सुंदरी की बहन है, नाम उसका मुझे पूरा पक्का मालूम नहीं, पता नहीं। श्रेया 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 सुधा सुधा साथ नहीं, सुधा को खड़े हो जाओ बेटा अपनी जगह पे। तो नकली नाम बता दीजिए अपना। हाँ जी, सुधा। एक बार अगर हो सके तो बच्ची के नाम पे जोरदार ताली। साइकिल से आई है लेकिन मेरे पहले पहुंच गई, हम लोग मोटरसाइकिल से आ रहे हैं जी। इसमें से कोई ऐसा बच्चा है कि जो भारत के संविधान का उद्देशिका मुंह जबानी पढ़ सकता है? हाथ खड़ा करेंगे जिसको मालूम है तो। अच्छा सर, इसमें 10वीं के बच्चे हैं, 12वीं के होंगे। 10वीं के 2 बच्चे और 12वीं के 2 बच्चे आ जाए जरा जल्दी, लेट न करें। 10वीं के 2 बच्चे और 2 बच्चियां भी आएंगी, और 12वीं के 2 बच्चे और बच्चियां। जल्दी करिए, ऊपर आना है फट से। 12वीं के 2 बच्चे और 2 बच्चियां, और 10वीं के 2 बच्चे और 2 बच्चियां। बेटा आप यहां आ जाइए, हाँ पीछे आप यहां। 10वीं के हैं कि 12वीं के हैं? वेरी गुड। आप लोग 10वीं के हैं, आइए। 12वीं के 2 बच्चे और 2 बच्चियां। हाँ आइए, आप लोग इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आइए जी जी। हाँ जी। पहली बात तो मैं चाहूंगा 2 बच्चे और 2 बच्चियां को मैंने बुलाया यहाँ, और ये लोग फटाक करके आ गए। पहले इन लोगों ने जोरदार ताली बजाइएगा। एक बार राजस्थान में जाने का मौका मिला, 2 बच्चे और 2 बच्चियां को बुलाया मैंने, 25-25 आ गए। और आना चाहिए था कि मैं आऊं क्या, लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग यहाँ डरते हैं आने में। डरना बिल्कुल नहीं है, और आज यहाँ पर मैं जो कुछ सीख रहा हूं वही देने के लिए आया हूं। तो पहली बात तो यहाँ के जो माननीय संस्थापक जी हैं, हमारे मित्र हैं माननीय सेवालाल जी गौतम जी, एक बार उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और प्रबंधक के रूप में माननीय अशोक राव जी, सर यहाँ पर उपस्थित हैं क्या? अच्छा विद्यालय गए हैं। और आज के जो प्रिंसिपल, 2 प्रिंसिपल हैं यहाँ, क्योंकि 2 विद्यालय है। माननीय भालचंद्र विश्वकर्मा जी आज शायद नहीं आ पाए हैं, एक बार मैं उनके लिए भी जोरदार ताली चाहूंगा। शादी वगैरह है इसलिए नहीं आ पाए। और आज यहाँ पर हमारे और आपके बीच में उपस्थित हैं माननीय अशोक कुमार कनौजिया जी, जो अभी संचालन कर रहे थे, एक बार मैं उनके लिए भी जोरदार ताली चाहूंगा। और शिक्षिका के रूप में कुसुमलता जी हैं, नीतू हैं, अंजना है, ज्योति है, काजल है, और शशिकला जी हैं, सुशीला भी है। और बाकी जो लोग छूट रहे हैं अलग बात है। छोटा सा मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आगे आइए, वीडियोग्राफ थोड़ा सा बढ़िया सा सीधा लेके जी जी। ये वीडियोग्राफ बन रहा है, टीवी चैनल पे जाएगा, है ना? जी आपका नाम? अंजलि पाल सर। अंजलि पाल जी आप हैं जी, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 12th में सर। 12वीं में जी। आप? मंतुषा अहमद। जी आप? 12th में। श्रद्धा यादव, कक्षा 10। सर मेरा नाम सालू वाला है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ जी। तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारत के संविधान का उद्देशिका अगर मैं बात करूं तो भारत के संविधान का प्राण है। तो आप एक लाइन बता सकती हैं, अगर आता है तो हाँ, नहीं तो ना, कोई डरने की बात नहीं है। अच्छा सर, बोल दीजिए एक लाइन। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभु संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। एक बार जोरदार ताली मैं चाहूंगा। आपको मैं बता दूं, 1000 में से 1 लोगों को खाली पता है, ये बता दे रहा हूं मैं आपसे, लेकिन बच्ची बता दी, आप लोगों को भी पता ही होगा क्योंकि सर का विद्यालय है, तो अच्छी बात है। अब आपसे मैं जानना चाहूंगा, इधर आइए। ये जो भारत का संविधान है उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद? अगर आपको मालूम नहीं तो डरो मत, आप मैं बताऊंगा जी। 494। आप
जो आता है बताइए, कोई दिक्कत थोड़ी, डरने की बात थोड़ी है यार। 25 आप 995 नाम बताइए अपना। शुभम कुमार। एक बार जोरदार तारीफ के लिए होनी चाहिए। भारत के संविधान में टोटल 395 आर्टिकल्स हैं, लेकिन उसमें ए बी सी डी वगैरह वगैरह बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो आप क्या बताएंगे? आप बताइए आर्टिकल नंबर 1 में क्या लिखा है? राष्ट्रीय इसमें से कोई बच्चा है जो कि बता सकता है? जैसे आर्टिकल टोटल 395 है, तो आर्टिकल नंबर 1 कोई अगर बता देगा तो एक संविधान में उसको अपनी तरफ से फ्री में दे दूंगा। अभी आप लोग नहीं बताएंगे, अब उन लोगों से पूछ रहा हूं ना जी। इसमें से किसी को पता है आर्टिकल नंबर 1? और जिसने बता दिया, ये हमारी तरफ से एक संविधान उसको भेंट दिया जाएगा। जी, हाथ खड़ा करें जिसको आता है। जी बताएं। सर ये 10 राज्यों का संघ है। सही है? सही है? नो सर, हमको लगता है कि ये भारत को सिर्फ इंडिया कहा जाता है, ये आर्टिकल में लिखा गया है, ओनली वन इंडिया कहा जाता है। एक बार बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। मैं ज्यादा तो नहीं, एक आर्टिकल नंबर 1 जो है उसको मैं पढ़ा। सर इजाजत है आर्टिकल नंबर 1 दे दे ताकि ये लोग पढ़ दे। जी पकड़, इसको पकड़ लीजिए। आपने सही बताया है, लेकिन थोड़ा सा आर्टिकल नंबर 1 निकाल देता हूं। पढ़िए, खाली इतना ही पढ़ना है। भाग 1 है, यहां से लेके यहां पढ़ दे, बस हो गया। लीजिए पकड़िए भाई। हाँ हाँ हाँ, जी जी उतना है खाली। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आप लोग समझ गए? भारत अर्थात गलती से हिंदुस्तान नहीं बोलना आप लोगों को। अपने देश का नाम अंग्रेजी में इंडिया है और हिंदी में क्या है? हिंदी में क्या है? अंग्रेजी में क्या है? आज समझ गए? ये अनुच्छेद नंबर 1 ने ही लिखा है। पूरे भारत में मैं घूमता हूं, 1% लोगों को भी पता नहीं है कि आर्टिकल नंबर 1 में क्या लिखा है। बहुत सारी चीज है, बहुत सारा कुछ आप लोगों को देना है। हम पेपर दे के जाऊंगा सर को, कभी एग्जाम ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास भी वक्त कम है। 3-4 विद्यालयों में जाने का मौका मिलेगा, लेकिन एक आध छोटे क्वेश्चंस आप लोगों से कर लेते हैं। भारत में 2 तरह का भोज खाया जाता है। भोज मतलब खाना। एक प्रीति भोज होता है, एक मृत्यु भोज। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? छोटे हो, एक प्रीति भोज होता है, एक मृत्यु भोज। कौन सा नहीं खाना चाहिए? सर मृत्यु भोज। एक बार जोरदार ताली, दिल खोल के ताली होनी चाहिए। दुनिया का हर भोज आप खाइए, लेकिन मृत्यु भोज नहीं खाइए। बच्ची बोल रही है। कल हमारा एक प्रोग्राम है आजमगढ़ में। ऑलरेडी वो मिडिल क्लास के टीचर हैं और वहां के संघ के अध्यक्ष हैं वो टीचर के। उनकी माताजी गुजर गई हैं और वो मृत्यु भोज न करके वो श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। उसी सभा में मैं स्पेशल बॉम्बे से आया हूं। कल 11 बजे वहां कार्यक्रम चालू होगा। तो बताइए, अच्छा काम कर रहे हैं यादव जी की खराब काम कर रहे हैं? मतलब मृत्यु भोज नहीं करवा रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा। वो सर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा कार्य कर सर, अच्छा कार्य। अच्छा, इसमें से मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, कितने लोग मरने के बाद जो खाना खिलाया जाता है उसको खाना चाहते हैं? वो खड़े हो जाए, जरा उधर दिखा दीजिए। देखिए, हम आपका समर्थन लेना चाहता हूं कि अपने भारत में खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में लड़की की शादी होगी, उसमें खाना नहीं खिलाएंगे ज्यादा। अगर बाराती बोलेंगे 500 तो कहीं लोगों का सेवा नहीं कर पाऊंगा, 100 बाराती आना चाहिए। और गांव के लोगों को जब बुलाते हैं तो पैसा देते हैं, नाश्ता करके चले जाते हैं। सही बात है? सही बात है ना? लेकिन अगर उसी घर में कोई दादा बाबा मर गए तो उनसे पूछिए कितने लोग खाना खाएंगे? 3000 लोग खाना खाए। तो बताइए, शादी में लोगों को खाना खिलाना चाहिए कि मरने के बाद खिलाना चाहिए? शादी में। शादी में। एक बार बच्ची के लिए जोरदार ताली। तो मतलब इतना पक्का हो गया कि मतलब मृत्यु भोज कोई इसमें से खाना नहीं चाहता है।
और मैं दावे के साथ बोलता हूं, अगर आप खाना बंद कर दे तो लोग खिलाना बंद कर देंगे। सही बात है। अच्छा, आप एक बार ये हाथ उठाना है कि कितने लोग नहीं खाना चाहते हैं, मृत भोज का नहीं खाना है। हाथ जी, दोनों हाथ। ठीक है। अब मैं बोलूंगा मृत्यु भोज, आप लोग कहें बहिष्कार करें। मृत्यु भोज, जोर से करिए, मृत्यु भोज। देखो, आप लोगों के समर्थन से मैंने कहा है। अब आप लोग ऐसा करेंगे, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। सर आप ऊपर आ जाइए, दोनों जन ऊपर आ जाए, अच्छा लगेगा। मैडम आप लोग भी थोड़ा सा ऊपर आ जाए। सर आप लोग भी जो दो हर चीज सर आ जाइए। हाँ, एक काम करिए, आप ऐसे कर देखिए, इस तरह से हाथ करिए, इनके पीछे जाइए आप लोग जी, इस तरह से हाथ करिए, इस तरह से हाथ करना है। यस, अच्छा, थोड़ा संभालिएगा, पानी है मुझे मालूम नहीं, थोड़ा संभाल लीजिएगा जी।